बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये जो आज का वीडियो है ये सोकिया लिंक के ऊपर है और ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये एक टॉपिक है जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काफ़ी दिनों से चल रहा था और इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मेरे पहले से 2 वीडियो हैं जो आपको, अगर मेरे आप चैनल पे आ जाएंगे आमिर शहजाद 216 के ऊपर, तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट मिलेगी टोटल स्टेशन सोकिया CX105। तो इसके अंदर जाके ये आपको मेरे जो दोनों वीडियो हैं, इससे पहले 2 वीडियो मैंने इसके ऊपर क्रिएट किए हुए हैं सोकिया लिंक के ऊपर, और टोटल सोकिया CX10 के ऊपर मेरे 18 वीडियो हैं और ये जो आज का वीडियो है ये 19 हो जाएगा और इसी प्लेलिस्ट के लास्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास डाटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, CSV फॉर्मेट में है, तो ये जो टेक्स्ट या CSV फॉर्मेट में जो हमारा डाटा है, तो ये डाटा हो सकता है हमारे पास CSV कॉमा डेलिमिटेड हो या टेक्स्ट डेलिमिटेड फाइल में हो या टैब डेलिमिटेड फाइल में हो या स्पेस डेलिमिटेड फाइल में हो। तो इनको हम लोगों ने SDR में कन्वर्ट करना है। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि ये क्वेश्चन ज़हन में आए कि ये जो मैंने फॉर्मेट के नाम लिए हैं, डेलिमिटेड या स्पेस डेलिमिटेड या टेब डेलिमिटेड या कॉमा डेलिमिटेड, तो ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं इसी नाम से अपने चैनल को रन करता हूं। जैसा कि ये आप ऊपर देख सकते हैं कि जैसे ही आप YouTube के ऊपर आएंगे, YouTube के बाद आप लिखेंगे /C आमिर शहजाद 216, तो उसके बाद जब आप इंटर करेंगे तो आपको ये मेरा चैनल मिल जाएगा और चैनल मिलने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब और इसके राइट साइड में जो बेल का आइकॉन है उसको लाजम प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास ई ड्राइव के अंदर ये सोकिया लिंक पड़ा हुआ है और इसके ये प्रोजेक्ट फाइल्स हैं और ये सैम्पल इसकी जो फाइलें हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी पहले से, जब इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको सैम्पल प्रोजेक्ट की फाइलें मिल जाएंगी। तो इसमें अगर आप ये देखें तो ये ऊपर है ऑटो लेवल के ऊपर, इसके ऊपर मैं फ़िलहाल कोई बात नहीं करने वाला। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, ये जो नीचे आपको फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो मैं बात करूँगा इन 5 फॉर्मेट के ऊपर। तो सबसे ऊपर है ये PTNE कोड कामा डेलिमिटेड, यानी पॉइंट, नॉर्थ, ईस्ट और कोड, और इस तमाम फॉर्मेट को सेपरेट करेगा कामा। अगर आप इसको देखना चाहें तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं और डबल क्लिक करके मैंने इसको ओपन किया है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है 1000। ये 1000 क्या है? PT यानी पॉइंट नंबर। आगे है नॉर्थ, नॉर्थ है 1009.66 और आगे है ईस्ट और ये ईस्ट की वैल्यू है। उसके बाद A लिखा हुआ है, A जो है ये इसके लिए कोड इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कंटिन्यू इस बनते हैं, जैसे पॉइंट नंबर के बाद कामा, नॉर्थ के बाद कामा, ईस्ट के बाद कामा और जो मेरा कोड है कोड के बाद कामा होगा। तो अगर इस फॉर्मेट में होगा तो इस फॉर्मेट में टेक्स्ट फाइल को इजीली ये जो हमारा सोकिया लिंक है वो SDR में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह इसमें सेकंड ऑप्शन है पॉइंट नॉर्थ ईस्ट Z कोड और ये भी कामा डेलिमिटेड। मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास टेक्स्ट फाइल ओपन हो गया। इसमें भी पहले नंबर पे है पॉइंट नंबर, नॉर्थ, फिर कामा, ईस्ट, फिर कामा और फिर इसका एलिवेशन। Z जो दिया गया है वो एलिवेशन के लिए है और Z के बाद या Z के बाद जो है वो कामा फॉर्मेट के बाद ये इसका कोड है। तो कोड जो भी हमारे जो भी होते हैं वो सेम इसमें इस्तेमाल होंगे। यानी अगर आपका जो डाटा है वो 5 फॉर्मेट में आता है, पॉइंट नंबर्स, नॉर्थ, ईस्ट, एलिवेशन और कोड में, तो आप ये और फॉर्मेट यूज़ करेंगे। इसके बाद आगे है पॉइंट नॉर्थ ईस्ट एलिवेशन कोड डॉट डेलिमिटेड। अब इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपको ये डॉट दिए गए हैं कॉमा की जगह पे। इसमें सेम कॉमा ही दिखा रहा है। मैं दूसरा इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को देखता हूँ।
ये है कोड स्पेस डेलिमिटेड। इसमें क्या होता है कि आप जो पॉइंट डालेंगे उसके बाद स्पेस, यानी अगर मैं इसको एक्सेल में ओपन करूंगा तो ये पहला जो मेरा कॉलम आएगा उसमें पॉइंट नंबर्स आएंगे, दूसरे कॉलम में स्पेस, तीसरे में अपना नॉर्थ, फिर स्पेस, फिर स्पेस, फिर ईस्ट, फिर स्पेस, फिर जी, और फिर स्पेस, और फिर कोड। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर मैंने इसको ओपन किया, मैं पहले वाले को दोबारा ओपन करके आपको दिखाता हूँ फ़र्क क्या है इनमें। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों ओपन किए हैं। ये जो है कॉमा डेलिमिटेड है, आप इसमें देखें कि इनके दरमियान में बिल्कुल स्पेस नहीं है। ये सेम पॉइंट, कॉमा, नॉर्थ, कॉमा, ईस्ट, कॉमा और कोड। इसमें अगर आप आएँ तो इसमें पहले भी स्पेस नज़र आ रही है आपको पॉइंट नंबर से पहले, फिर पॉइंट नंबर, स्पेस, नॉर्थ, स्पेस, ईस्ट, स्पेस, एलिवेशन, स्पेस, और उसके बाद कोड है। ये डिफरेंस आ रहा है कि इसमें जो कॉलम यूज़ हो रहे हैं कॉमा की जगह पे स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो ये टैब है, ये टैब भी सेम जो है ये स्पेस की तरह ही इस्तेमाल होता है। तो अभी ये तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा कि अगर आपके पास ये 5 फॉर्मेट होंगे तो इन 5 फॉर्मेट को आप अपने SDR फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनको SDR में कन्वर्ट करने के लिए मैं अभी अपने सोकिया लिंक के ऊपर जाऊंगा और सोकिया लिंक को ओपन करूंगा। उसके लिए ये मेरे पास सामने सोकिया लिंक इंस्टॉल हुआ है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक या राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यस, और मेरे पास ये सोकिया लिंक ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके पास सोकिया लिंक ओपन होगा तो ये राइट साइड में आपको ये रजिस्ट्रेशन ओके पूछ रहा है। अगर आप पहली दफ़ा रन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह ग्रीन चेक नहीं आएगा। उसके लिए आपके पास एक जो है SDR फाइल होनी चाहिए, ताकि जब आप उसको एक बार ओपन कर लेंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। मैंने चूँकि पहले किया हुआ है इसलिए मेरे पास ये ग्रीन चेक है, मैं सिंपली इसको ओके प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ओके प्रेस किया तो मेरे पास ये मेन सोकिया लिंक का डिस्प्ले आ गया है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, अगर आप सामने नज़र देखें तो ये आपको पॉइंट नंबर, नॉर्थ, ईस्ट, एलिवेशन और कोड नज़र आ रहा है। और मेन जो है ये नीचे ये जो बार आपको नज़र आ रही है, इसी के अंदर हम लोग काम करते हैं। तो इसमें अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरे 4 नंबर पे है टोटल स्टेशन, जिसमें ये आपको एक आदमी बना हुआ फ्लैग पकड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये है टोटल स्टेशन का ऑप्शन। तो इसके अंदर मैं जाके अपनी जो फाइल है उसको कन्वर्ट करूँगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक किया तो ये मेरे पास कुछ आगे ऑप्शन, एक नया डिस्प्ले ओपन हो गया है। इसमें ये पहले नंबर पे है पॉइंट, नॉर्थ, ईस्ट, कोड, टैब डेलिमिटेड। ये आपके पास तमाम ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन की फ़ाइल अगर आपके पास है तो वो आप फाइल चूज़ कर लें। मसलन मैं कहता हूँ जी मैं यूज़ करता हूँ पॉइंट, नॉर्थ, ईस्ट, एलिवेशन, कोड और इसमें टैब डेलिमिटेड, ये फ़ाइल मुझे यूज़ करनी है, क्योंकि मैंने सैम्पल फ़ाइल में देखा था कि इस तरह की फ़ाइल मेरे पास मौजूद है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। दूसरा, आप जब पहली बार इसको ओपन करेंगे तो ये जो ऑब्ज़र्वेशन है ये इस तरह आपको चेक मार्क नज़र आएगी, इसको आपने अनचेक कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ओपन डाटा के ऊपर प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने ओपन डाटा के ऊपर क्लिक किया तो एक नई विंडो आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपको अपनी जो टेक्स्ट फाइल है उसकी लोकेशन देनी है। अभी चूँकि मैं सैम्पल फाइल यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी ये डायरेक्ट ही जो मैंने आपको दिखाया कि ई के अंदर मेरा सोकिया लिंक और प्रोजेक्ट के अंदर सैम्पल फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो अभी मैंने क्या करना है, मैंने कौन सा फॉर्मेट यूज़ किया है, कोड टैब। तो ये मेरे पास है कोड टैब। तो मैं ये वाली फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं ओपन प्रेस करता हूँ। तो मैंने जैसे ही ओपन किया तो ये मेरे पास वो फ़ाइल इस तरह से ओपन हो गई है। इसमें पॉइंट नंबर्स, अज़मत, ये वगैरह चीज़ें मेरे पास फाइल में नहीं थी, इसलिए ये पूरे के पूरे ब्लैंक आ रहे हैं। आगे है पॉइंट के बाद नॉर्थ, ईस्ट, एलिवेशन और कोड। ये मेरे पास इसकी जो फ़ाइल थी वो सेम ओपन हो गई है। अभी इसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए अगर आप देखें तो ये आगे नज़र आ रहा है आपको एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करें। तो जैसे ही आप इसको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आगे आपके पास से 5 ऑप्शन आ गए हैं
कि आपको क्या करना है। आपको SDR फाइल में इसको कन्वर्ट करना है, CSV फाइल में करना है, टेक्स्ट फाइल में करना है, XLS फाइल में करना है या पॉइंट आउट में करना है। तो इसमें सोकिया के लिए जो अभी यूज़ होता है SDR33 इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें मज़ीद ऑप्शन जो हैं वो आपके पास ये फील्ड बुक के भी हैं, ये नए इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनमें यूज़ हो रहा है, पुराने में ये फील्ड बुक का नहीं है। और SDR20 कोऑर्डिनेट्स इसके बारे में मुझे नहीं पता, शायद ये भी सोकिया का फॉर्मेट है। तो टोटल स्टेशन जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम में जो वीडियो बनाए थे 18 वीडियो हैं वो सोकिया CX105 पे, तो उस पर हम लोगों ने SDR33 की फ़ाइल यूज़ की थी। तो मैं इसी को फॉर्मेट को रखते हुए इसको ओके प्रेस करता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको ये फ़ाइल कहाँ पे चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहता हूँ जी मुझे ये फ़ाइल डेस्कटॉप पे चाहिए। अब आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। अब मैं फॉर्मेट सेम ही रहने देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना नाम लिख लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये फ़ाइल मैंने अभी सेव की थी। अब ये डेस्कटॉप पे मैं आमिर शहजाद स्पेस वो आगे जो उसका फॉर्मेट है उस नाम से ये SDR में सेव कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सेव के ऊपर क्लिक किया तो ये फ़ाइल मेरे पास एक्सपोर्ट SDR में हो चुकी है। इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एग्ज़िट पे क्लिक करता हूँ, इससे मैं बाहर आता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखें तो ये मेरे पास ये SDR फॉर्मेट में आमिर शहजाद वाली फ़ाइल जो है वो यहाँ पे मौजूद हो गई है, आ गई है। इस फ़ाइल को आप सिंपली कॉपी करेंगे, अपने टोटल स्टेशन में आप इसको इंपोर्ट करेंगे और इसको यूज़ कर सकते हैं। टोटल स्टेशन में इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं इसके ऊपर डिटेल से हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप ये सोकिया टोटल स्टेशन CX105 वाली प्लेलिस्ट पे ऊपर आएंगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करके इसके अंदर इंटर होंगे तो ये पहली फ़ाइल ही है कि हाउ टू एक्सपोर्ट डाटा फ्राम टू सोकिया CX1। इसमें शायद एक्सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन इंपोर्ट के ऊपर भी आपको इसके अंदर फ़ाइल मिल जाएगी। हाँ, ये है कन्वर्ट और इंपोर्ट डाटा विद द सोकिया लिंक। ये इसमें ऑलरेडी मैंने पहले हमारी वीडियो के ऊपर हम लोगों ने बताया हुआ था। तो फिर भी पता नहीं क्यों शायद वो हम लोग क्लियर ना कर सके थे, इसलिए व्हाट्सअप में ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए और एक कमेंट्स हमें यूट्यूब के ऊपर, और एक कॉल मुझे व्हाट्सअप से कतर से, मैं अपने भाई का नाम भूल रहा हूँ, कि उन्होंने मुझे परसों कॉल की थी और इसके बारे में पूछा था कि ये एरर दे रहा है। तो मुझे नहीं पता कि उनको क्यों एरर दे रहा था। अगर आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ये इस फॉर्मेट में फ़ाइल है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये सवाल हो सकता है, ज़हन में आ सकता है कि फिर वो वीडियो लंबा हो जाएगा कि आपने ये जो कन्वर्ट किया है इसको सैम्पल में किया है, तो आपने ख़ुद से कोई अगर फाइल बनाई है तो उसके ऊपर कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अब वैसे असल मकसद तो था कि इसको क्लियर करना कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैंने बता दिया है। वीडियो क्योंकि ऑलरेडी 13 मिनट से ज़्यादा हो चुका है तो मैं इसको मज़ीद लंबा नहीं करता, मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं साथ साथ रिप्लाई देता रहता हूँ कमेंट्स की शक्ल में और व्हाट्सएप में, और कुछ जो रिक्वेस्टेड है वीडियो की शक्ल में। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो सका तो मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर के ऊपर होगा। और बाकी कुछ लोगों लाइव की बात हो रही थी, लाइव जो है वो वीडियो नहीं आ रही क्योंकि मैं जहाँ पे रह रहा हूँ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 4 इंटरनेट है मेरे पास, 4 कनेक्शन। तो दो कंपनियों के दोस्त पहले मैंने यहाँ से आने से पहले लिए हुए थे जो तो पूरी तरह डेड हैं, और दूसरा भी जो हमारे इधर काम कर रहा है वो भी अभी यूज़र ज़्यादा होने की वजह से वो इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर लाइव में आके ये क्वेश्चन आंसर या कोई भी लाइव वीडियो बनाई जाए। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।